जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर 24 मिसाइल स्ट्राइक्स करके लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुप्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मुरिद्के और बहवालपुर को हिला दिया, तब पूरी दुनिया भारत की आर्म फोर्सेस की शक्ति और साहस की तारीफ कर रही थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अगले ही दिन भारत के अंदर भी एक नई किस्म की दौड़ शुरू हो गई। 6 लोगों ने ये दौड़ लगाई, नॉट फॉर द वॉर बट फॉर द ट्रेडमार्क। जी हाँ, सही सुना आपने। सिर्फ एक दिन बाद 6 मई को 6 अलग अलग लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क करवाने के लिए अपनी पिटीशंस दाखिल कर दिए। आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क एक ऐसी पहचान है जो मालिक या फिर बिजनेस को उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज से जोड़ती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या उन 6 लोगों को ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क मिल सकता है, खासकर जब ये नाम और लोगो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हो। चलिए इसी का जवाब इस वीडियो में आगे जानते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मुंबई के मुकेश चेतराम अग्रवाल, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबरे, दिल्ली के एडवोकेट आलोक कोठारी, कोची के जयराज टी, सूरत के एड फिल्म मेकर उत्तम जाजू और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सब ने इस नाम पर अपना हक जताने की कोशिश की है। मुकेश अग्रवाल और जयराज ने तो सीधा साधा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया ऑपरेशन सिंदूर का ऑफिशियल लोगो भी ट्रेडमार्क करवाने की कोशिश की, जिस वजह से उनकी एप्लीकेशन वाइना कोडिफिकेशन के अंडर टैग की गई, जो कि एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जहां ट्रेडमार्क में कोई विजुअल एलिमेंट जैसे कि लोगो या डिजाइन शामिल होता है। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब सबके सामने ये आया कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी 6 मई को अपना एप्लीकेशन फाइल किया था। इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म ऑनलाइन हमें सुनने को मिला। हालांकि काफी बैकलैश के बाद रिलायंस ने एप्लीकेशन को वापस ले लिया। कंपनी ने तुरंत एक स्टेटमेंट में सफाई दी दैट जियो स्टूडियोज, अ यूनिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, हैड विथड्रॉन इट्स ट्रेडमार्क एप्लीकेशन व्हिच वाज फाइल्ड इनएडवर्टेंटली बाय अ जूनियर पर्सन विदाउट ऑथराइजेशन। उन्होंने ये भी कहा दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज नो इंटेंशन ऑफ ट्रेडमार्किंग ऑपरेशन सिंदूर, अ फ्रेज व्हिच इज नाउ अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एज एन evocative symbol of Indian bravery. Reliance Industries and all its stakeholders are incredibly proud of Operation Sindoor, which came about in response to a Pakistan-sponsored terror attack in Pahalgam. Our commitment to the motto of India's first remains unwavering. पर सवाल ये उठता है कि क्या किसी मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर कोई आम नागरिक या प्राइवेट कंपनी अपना ट्रेडमार्क रख सकती है? क्या ये एथिकल है? क्या ये नेशनल सेंटिमेंट के साथ खेल नहीं है? आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर ने मीडिया से कहा दैट इट इज ऑलवेज अ रेस, हूएवर फाइल्स फर्स्ट हैज द एडवांटेज। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेडमार्क एक्ट के अगेन ऐसा कोई भी रोक नहीं है कि कोई व्यक्ति सरकारी ऑपरेशन के नाम पर ट्रेडमार्क ना ले सके, लेकिन सरकार को सेक्शन 91A ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार है अगर ये ट्रेडमार्क पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो या किसी तरह से डिसेप्शन या कंफ्यूजन पैदा करे। ध्यान देने वाली बात है कि सभी एप्लीकेशंस क्लास 41 के अंडर फाइल की गई हैं, जो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म और वेब सीरीज प्रोडक्शन, कल्चरल एक्टिविटी और लैंग्वेज ट्रेनिंग जैसी सर्विसेज को कवर करती है। ये वही क्लास है जिसमें मूवीज, डॉक्यूमेंट्री और टीवी शोज बनाने के लिए हक मिलते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 11 के मुताबिक फर्स्ट टू यूज या फर्स्ट टू फाइल को अधिकार मिलता है, मतलब जो सबसे पहले या तो इस्तेमाल करे या सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करे उसको प्रेफरेंस मिलता है। जियो स्टूडियोज ने अपनी एप्लीकेशन 10:42 AM पर फाइल किया था, मिसाइल स्ट्राइक्स के कुछ घंटों बाद ही। उसके बाद मुकेश अग्रवाल ने 11:25 AM पर अपनी एप्लीकेशन फाइल की। उन्होंने सिर्फ वर्ड मार्क ही नहीं बल्कि लोगो भी ट्रेडमार्क करवाने की कोशिश की। उनके वकील रामचंद्र मदाने ने कहा है, ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज क्लेमिंग अ ट्रेडमार्क इन हिज पर्सनल नेम। आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाई ही हैज फाइल्ड, बट मे बी ही वांट्स टू मेक अ मूवी इन द फ्यूचर। I am not aware if he is already associated with the film industry. उसके बाद रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर कमल सिंह ओबरे ने 12:16 PM पर एप्लीकेशन डाला और एंटरटेनमेंट, फिल्म प्रोडक्शन, कल्चर एक्टिविटीज और वेब सीरीज प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल का जिक्र किया। फिर आई एडवोकेट आलोक कोठारी की बारी। उन्होंने 6:27 PM पर एप्लीकेशन फाइल की और खुद बताया that this was a very instant decision. I thought a movie would obviously be made on this, and I wondered when such movies are made if profits really go to the windows of paramilitary forces or the war widows. I want to make sure a part of it goes to their welfare. I will not keep a penny with me. My purpose is not at all commercial. ये एक रेयर और इमोशनल जस्टिफिकेशन था, लेकिन क्या सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी? अगले दिन 8 मई को कोची के जयराज टी ने एप्लीकेशन डाला। उन्होंने क्लास 9 और क्लास 41 दोनों के लिए अप्लाई किया।
मतलब उनका प्लान था कि फायर एक्सटिंग्विशर, डाइविंग एपरेटस और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तक नाम पे भी ब्रांडिंग राइट्स ले ले। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूरा युद्धम और मिलिट्री लोगों का मॉडिफाइड वर्जन भी ट्रेडमार्क करवाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरत के फिल्म मेकर उत्तम जाजू ने भी एप्लीकेशन फाइल किया और बताया कि वो ऑलरेडी हिंदी फीचर फिल्म के लिए टॉक्स में है। 9 मई तक कुल मिलाकर 12 एप्लीकेशंस दाखिल हो चुके थे। प्रबलीन संधू ऑफ ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स ने भी 8 मई को एप्लीकेशन फाइल की और प्रायर यूज दिखाया इंस्टेड ऑफ पर्पस टू बी यूज्ड। इसके अलावा नई एप्लीकेशंस में ये नाम सामने आए हैं: सिंदूर टीवी, ओपीएस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 1, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर द रिवेंज और ऑपरेशन सिंदूर एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म। इस पूरे मामले में लीगल एक्सपर्ट्स जैसे कि दीक्षा आनंद, पार्टनर, एंड आयुष दीक्षित, सीनियर एसोसिएट ऑफ सुजाता चौधरी, आईपी अटॉर्नी ने बताया, इफ say 4 people are claiming the right over one mark, the law has been developed such that the person who has evidence to show use of the mark for their goods and services will have superior rights। लेकिन इन सब एप्लीकेशन में proposed to be used बेसिस पे फाइलिंग्स हुई हैं। इसका मतलब अभी तक किसी ने इसका एक्चुअल कमर्शियल यूज नहीं किया है। अब ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 9 कहता है कि ट्रेडमार्क तभी माना जाएगा जब वो पब्लिक को कंफ्यूज ना करे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे या स्कैंडेलियस या ऑब्सीन ना हो। इस केस में एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 भी रोक लगा सकता है अगर कोई एम्बलम, नाम या डिजाइन ऐसा हो जो सरकारी या राष्ट्र महत्व का हो। लेकिन सरकार ने अब तक ऐसा कोई ऑफिशियल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। लीगल दुनिया में ये मुद्दा गर्म हो रहा है कि क्या मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम को प्राइवेटाइज करना चाहिए? क्या ये एक तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर कमर्शियलाइजेशन नहीं है? क्या ऐसे नामों को पब्लिक डोमेन में छोड़ देना चाहिए जिससे कोई भी इनका मिसयूज कर सके, या फिर सरकार खुद इन्हें अपने पास सिक्योर करे? जिस तरह 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर मूवीज और बुक्स बन चुकी हैं, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर भी बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ल्यूक्रेटिव कंटेंट बन चुका है। ये लीगल दौड़ इस बात का सबूत है कि अब जंग सिर्फ सरहद पर नहीं है बल्कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में भी लड़ी जा रही है। और जब भारत की मिसाइल्स ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को चकनाचूर किया था, तब किसने सोचा था कि इसके नाम पर अपने अपने हक के लिए एक और जंग घर के अंदर ही शुरू हो जाएगी? आपको इस बात को लेकर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।